बैंक IQ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम 10 इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स को रिवाइज करेंगे which are important for your examination. Starting on with the first word abjure. ये एक वर्ब है और abjure का अर्थ होता है जब आप मना कर देते हैं किसी चीज़ के लिए, रिजेक्ट कर देते हैं। When you reject something और वो भी फॉर्मली, आप औपचारिक तरीके से किसी चीज़ को जब रिजेक्ट कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, that is when we are using the verb abjure. इसका एक यूसेज देखते हैं। The nun refused to abjure her faith even under the threat of death. So that means she refused to abjure, she refused to reject her faith. That means rejecting formally her faith. Moving on to another word, waft. Waft शब्द का अर्थ होता है हवा के साथ मूव करना। When you're moving lightly through the air, एयर के साथ जब कोई चीज़ उड़ के चली जाती है, हवा के साथ चली जाती है, that is when we are using the verb waft. इसका एक यूसेज देखते हैं जिसके थ्रू ये और क्लियर हो जाएगा। The chef opened the oven and allowed the tantalizing aroma. The tantalizing aroma, mesmerizing खुशबू जो थी खाने की, जैसे ही ओवन खोला वो खुशबू waft throughout the room. That means कि वो हवा के साथ चली गई. It waft throughout the room. So waft, that means moving lightly through the air. That is the meaning of this verb waft. ये एक important शब्द है। हवा के साथ move करना is one important meaning as we can see over here in this sentence. Sear, इसे sear की तरह pronounce किया जाता है जिसका अर्थ होता है बिल्कुल ही ज़्यादा मुरझा जाना। कोई चीज़ जो dry है, withered है या barren है, unproductive है, उसके लिए हम sear शब्द का प्रयोग करते हैं। Something that is dry and withered. The sear desert was devoid, बिना किसी के, devoid of all greenery. So जो सूखा बिल्कुल मुरझाया हुआ desert area था, that was actually devoid of all greenery. रिपाइन का अर्थ होता है आस लगाए बैठना। जब आप यर्न करते हैं, इच्छा करते हैं किसी चीज़ की, when you're longing for something, आप यर्न कर रहे हैं किसी चीज़ को, आप किसी चीज़ की आस लगाए बैठे हैं, when you're expressing, और उसी आस में आप बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं, तभी आप एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी डिसकॉन्टेंट को, उसके लिए हम रिपाइन वर्ब का प्रयोग करेंगे। सो या पाइनिंग से याद रख सकते हैं, रिपाइन करना, जब आप यर्न कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं, आस लगाए बैठे हैं किसी चीज़ की और उस आस लगाए रहने पर ही आप काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हो गए हैं। The two lovers repined for each other over the long winter. The two lovers were yearning for each other or repined for each other. Moving on to the next word, proclivity. Proclivity नाउन का अर्थ होता है जब आपका किसी चीज़ के प्रति झुकाव होता है, इंक्लिनेशन होता है। जब एक इंक्लिनेशन है या एक प्री डिस्पोजिशन है टुवर्ड्स समथिंग, एक तरह का झुकाव है, आपको बहुत अच्छा लगता है वो कार्य करना, दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड प्रोक्लिविटी। इस नाउन का स्पेशली एक स्ट्रॉन्ग इनहेरेंट इंक्लिनेशन जो होती है कोई चीज़ करने की जो कि मना की गई है, सो ऐसी चीज़ जो कि मना की गई है उसके प्रति एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन होना, ये भी proclivity का एक important meaning है। His proclivity towards eating donuts was known to all. उनका जो inclination था, झुकाव था डोनट्स खाने के प्रति, वो सब जानते थे। पैनोजेरिक नाउन का अर्थ होता है एक तरह का प्रशंसा वाली स्पीच जो हम देते हैं। सो अ स्पीच और अ पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेस, तारीफें करती है किसी की या किसी चीज़ की, दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड पैनोजेरिक। द ऑडियंस वाज एंटरटेन्ड बाय द पैनोजेरिक फॉर द गेस्ट पॉलिटिशियन। सो पैनोजेरिक शब्द का अर्थ होता है एक ऐसी स्पीच जो आप दे रहे हैं, एक ऐसा भाषण जहाँ पर आप किसी और व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा कर रहे हों। मेरिट्रिशियस शब्द का अर्थ होता है शोई, प्रिटेंशियस, समथिंग दैट इज फॉल्सली अट्रैक्टिव। ऐसी चीज विच इज फॉल्सली अट्रैक्टिव, अपेरेंटली अट्रैक्टिव है लेकिन उसमें कोई वैल्यू नहीं है। देखने में तो आप बिल्कुल आकर्षित हो गए हैं उस चीज से, लेकिन असली में उस चीज के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग द एडजेक्टिव
मेरिट्रिशियस। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी तरह से आप समझ भी सकते हैं। हैव यू एवर हर्ड द फ्रेज फेक इट until you make it? This is the advice that encourages you to be meretricious because you pretend to be something that you aren't. आप pretend कर रहे हैं, आप fake कर रहे हैं जो आप नहीं हैं. Like meretricious flaunting of a gigantic fake diamond earring, pretending they are real and that you can afford it. That means जब आप falsely attractive चीज़ों को देख रहे हैं, ऐसी चीज़ जो कि attractive है लेकिन उसमें कोई असली value नहीं है. So meretricious display क्या हो जाता है? When you're actually having a garish display, garish भी एक important synonym है meretricious का. जब आप फ्लॉन्ट कर रहे हैं कोई चीज़ जिसकी एक्चुअल वर्थ जो है वो बिल्कुल कुछ नहीं है, दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द एडजेक्टिव मेरिट्रिशियस. बॉम्बास्ट नाउन का अर्थ होता है एक स्पीच जो कि बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेटेड है, बढ़ा चढ़ा के आप कोई बातचीत कर रहे हैं. एक प्रिटेंशियस इन्फ्लेटेड स्पीच या राइटिंग, हाई साउंडिंग लैंग्वेज का प्रयोग आप करते हैं, बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं लेकिन असल में उसमें कोई मीनिंग नहीं है, कोई ज़्यादा अर्थ नहीं छुपा हुआ है उसमें. और ये अधिकतर पॉलिटिशियंस करते हैं टू इम्प्रेस पीपल. सो बॉम्बास्ट इज एक्चुअली यूज्ड फॉर पॉलिटिशियंस. सो स्पीच और राइटिंग दैट साउंड्स इंपॉर्टेंट बट एक्चुअली हैज नो मीनिंग एंड इज नॉट इवन सिंसियर. द बॉम्बास्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस स्पीच वाज क्रिटिसाइज्ड बाय द ऑडियंस. सो द बॉम्बास्ट ऑफ द पॉलिटिशियन स्पीच, बॉम्बास्ट बहुत बड़ा चढ़ा के बात करना, वाज क्रिटिसाइज्ड बाय द ऑडियंस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, डायट्राइब. डायट्राइब नाउन का अर्थ होता है जब आप किसी की निंदा करते हैं, स्पीच के फॉर्म में, भाषण के फॉर्म में किसी की निंदा करना. एक लॉन्ग, बहुत ही लंबी चौड़ी गुस्से वाली स्पीच या फिर एक स्पीच जहां पर आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की. दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड diatribe. The mother's diatribe sounded harsh to the sullen child. यहाँ पर sullen का अर्थ है gloomy child. So sullen, dismal और gloomy, a sullen morning. मदर का जो diatribe था, criticism था, वो बच्चे को बहुत ज़्यादा उसने gloomy बना दिया था. इनकोमियम, इनकोमियम का भी अर्थ पैनेजेरिक की तरह होता है जब आप किसी की प्रशंसा कर रहे होते हैं, एंड दैट टू व्हेन यू आर ग्लोइंगली प्रेजिंग देम. अ ग्लोइंग और एन enthusiastic praise for someone is called an encomium. The reticent, reticent, shy, शर्मीला, introverted, hesitant. The reticent student blossomed under the teacher's encomium. जब टीचर ने बहुत ज़्यादा प्रशंसा करी तो जो शर्मीली बच्ची थी वो भी काफ़ी ज़्यादा खुल गई. यहाँ पर हम लोगों ने 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखा जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. आप इन वर्ड्स को डेफिनेटली रिवाइज कीजिएगा. अगर कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. आप मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से.